नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। स्मार्ट दून की डर्टी पिक्चर देख ग्राउंड जीरो पर उतरे मुख्यमंत्री। जलभराव वाले इलाकों का किया दौरा, आम लोगों की परेशानियों के साथ नकारा सिस्टम से हुए रूबरू। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से बदतर हुए हालात। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश ने मचाया कोहराम। कहीं जलभराव तो कहीं भूस्खलन से मचा त्राहिमाम। प्रदेश में जारी है कुदरत का कहर। आपदा जैसे हालातों पर अधिकारियों की पैनी नजर। आपदा कंट्रोल रूम से हर जिले की रखी जा रही खबर। लगातार हो रही बारिश ने चारधाम यात्रा में डाला खलल। मलबा आने से नेशनल हाईवे हुआ बंद। कई मार्ग बाधित होने से यात्रा प्रभावित। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। जिस देहरादून को करोड़ों खर्च करके स्मार्ट बनाने की कवायद की जा रही है, वो चंद दिनों की बारिश में ही दम तोड़ती दिख रही है। स्थिति तो ये है कि जब बेकाबू होते हालात को डीएम साहिबा संभाल पाने में फेल हुई, तो ग्राउंड जीरो पर खुद सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी को उतरना पड़ा और हालात का जायजा लेना पड़ा। देखिए रिपोर्ट। बारिश से दून के हालात बेकाबू, डीएम सोनिका से हालात नहीं हुए काबू। जब फेल हुई डीएम साहिबा, तब सीएम धामी ने संभाला मोर्चा। ग्राउंड जीरो पर उतरे सीएम, देखती रह गई मैडम डीएम। कुछ बताने से पहले हमने आपको ये तस्वीरें दिखाना सही समझा, क्योंकि कुछ समझने और समझाने के लिए तस्वीरों का सहारा लेना जरूरी हो जाता है। यहाँ इस तस्वीर में आपको सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। उनके साथ देहरादून की डीएम साहिबा सोनिका भी है, जो देहरादून शहर के हालातों का जायजा ले रही हैं। लेकिन मामला सिर्फ इतना भर नहीं है। दरअसल इन दिनों लगातार हो रही बारिश के कारण देहरादून शहर का हाल बेहाल है। दून के किसी भी इलाके में आप चले जाइए, सड़कें तालाब में तब्दील दिखेंगी, नाले चौक मिलेंगे और लोग बेबस दिखेंगे, क्योंकि देहरादून की डीएम और स्मार्ट सिटी की सीईओ सोनिका मैडम को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यदि फर्क पड़ता तो शायद मॉनसून सीजन शुरू होने से पहले ही शहर की ड्रेनेज सिस्टम हो या फिर बाकी व्यवस्था पूरी कर ली गई होती। लेकिन ऐसा किया नहीं गया। मैडम इसी रूम में बैठकर सिर्फ तस्वीरों के जरिए हालातों की जानकारी लेती रही। लेकिन आज जब मॉनसून आने के बाद हालात बदतर हुए और स्थिति को संभाल पाने में डीएम साहिबा फेल साबित हुई, तो सूबे के मुखिया को खुद मोर्चा संभालने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरना पड़ा। अब जब सीएम ग्राउंड जीरो पर हो और शहर की जनता का दर्द समझ रहे हो, तो फिर डीएम साहिबा को भी एसी रूम से बाहर निकलना ही पड़ा। सीएम धामी ने खुद शहर का निरीक्षण किया और हालात का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सीएम आईएसबीटी चंद्रमणि पहुँचे, जहाँ जलभराव नजर आया। ये वो इलाका है जहाँ दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में लोग आते हैं और उत्तराखंड के हालातों का संदेश अपने साथ लेकर जाते हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए सीएम ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जैसा लोगों ने बताया कि और इसमें अच्छा होना चाहिए, इसलिए मैंने इसकी जांच के आदेश दिए हैं, जिससे कि यहाँ पर लोगों को जो जल भराव की समस्या है, दुकानों के अंदर पानी घुसा हुआ है, और जल्दी ही जो है इसको ये लोग ठीक करेंगे और जाँच के आदेश के साथ। जहाँ सीएम धामी ने अधिकारियों को मामले में जांच के आदेश दिए हैं, तो वहीं स्थिति को सुधारने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए। इस निरीक्षण के दौरान डीएम सोनिका का क्या कुछ कहना है, जरा आप भी सुनिए। जहाँ वाटर लॉगिंग का एरिया है उसको हम देख रहे हैं, और कंसर्न डिपार्टमेंट स्पेशली पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन और नगर निगम जो है अपनी जहाँ भी हमारी वाटर लॉगिंग है वहाँ साइट्स पे मौजूद है। और ये वाला जो नाला है, ये अभी रिसेंट ये बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पे भरने लग गया, तो इसको ज़रा मैं टेक्निकली दिखवा रही हूँ किस तरह से निकल सकते हैं। राजधानी में ये हालात हैं डीएम के, अधिकारियों के, तो समझिए कि अफसरशाही किस कदर हावी है। यदि समय से तैयारी की गई होती तो आज खामियाजा लोगों को भुगतना नहीं पड़ता। खैर, ये तो साफ हो गया है कि दून के हालात को काबू कर पाने में आप फेल रही हैं डीएम मैडम। यही कारण है कि सीएम धामी को खुद निरीक्षण के लिए सड़क पर उतरना पड़ा। बहरहाल अब देखना होगा कि सीएम के आदेश के बाद शहर के हालात कितने सुधरते हैं।
मॉनसून आते ही उत्तराखंड में बरसात ने कोहराम मचा दिया है। नदी नाले उफान पर हैं, सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त है। ऐसे में हालात प्रशासन के उन दावों की पोल खोल रहे हैं जो मॉनसून से पहले तैयारियों के दावे किए जाते हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में बारिश ने मचाया कोहराम। नए हरिद्वार की तरफ ऐसे बढ़ता हुआ है मामला। बिगड़ते हालात से लोग कर रहे त्राहिमाम। कहीं नदी नाले उफान पर तो कहीं भूस्खलन ने किया परेशान। उत्तराखंड में इस वक्त लगातार हो रही बारिश ने कोहराम मचाया है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कहीं नदी नाले उफान पर हैं तो कहीं भूस्खलन से कई रास्ते बाधित हो चुके हैं। ऐसे में लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपकी स्क्रीन पर उत्तराखंड के अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं जिसमें देखा जा सकता है कि देवभूमि उत्तराखंड में इस वक्त बारिश के कारण हालात क्या हैं। कहीं नदियों का जल स्तर बढ़ने से पानी के तेज बहाव के कारण लोगों को नुकसान पहुंचा है तो कहीं कुदरत के इस कहर ने कोहराम बरपाया है। तस्वीर हल्द्वानी की है। हल्द्वानी रामनगर मार्ग में अचानक आने वाले रपटों पर दोनों तरफ पुलिस तैनात की गई है ताकि लोग अनावश्यक जान जोखिम में डालकर रपटों को पार ना कर सके। इसमें लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से हम लोगों द्वारा जो है लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। भारी बारिश को ध्यान में रखते हुए सभी थाना क्षेत्रों में आपदा के उपकरण को पहले ही दुरुस्त किया जा चुका है। आपदा से संबंधित जो कर्मचारी हैं और जो ट्रेंड कर्मचारी हैं उनको हर थाने में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जेसीबी चालकों के नंबर पुलिस के पास हैं। जगह जगह जो जेसीबी तैनात हैं उसमें आपदा कंट्रोल रूम के साथ पुलिस का समन्वय बहुत अच्छा चल रहा है। कोई सूचना प्राप्त होती है त्वरित गति से कार्य हो रहा है। वहीं हरिद्वार में इस वक्त कांवड़ यात्रा जारी है, लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण हिल बाईपास मार्ग पर मलबा आने से रास्ता बंद हो गया है। बता दें कि हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र स्थित ब्रह्मपुरी मनसा देवी हिल बाईपास रोड पर पहाड़ों से मलबा आने से हिल बाईपास मार्ग बंद हो गया। स्थिति ऐसी हुई है कि पूरे यहाँ जितने भी मकान हैं चारों तरफ, जिनके नीचे मकान हैं उनके सारे घरों में पानी भरा हुआ है। जिसमें अब भी आप देख सकते हैं वो लेडीज और एक लड़की वो पानी घरों में निकाल रही है। 2-2, 3-3 फुट घर में पानी है। हमारे पड़ोस में पानी है। चारों तरफ जिनके मकान नीचे हैं उनके सब में पानी है। हमारी शॉप में दुकान के अंदर पानी है, पूरा जल भराव। वहीं कई जगह जल भराव की स्थिति देखने को मिली तो कहीं पहाड़ों से आया मलबा लोगों के घरों में घुस आया। वहीं दिनेशपुर में भी लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बारिश के कारण लोगों के घर और रास्ते पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। ऐसे हालात को देखते हुए स्थानीय लोग प्रदर्शन करते हुए मदद की गुहार लगा रहे हैं। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र में 15 का सिटकुल बढ़ने के बाद जो गदरपुर क्षेत्र हो गई या रुद्रपुर क्षेत्र हो गई, जो कृषि भूमि है उसको आकृषि बनाकर कलनौड़ा द्वारा प्लाटिंग करके धरने से बचा गया। क्योंकि इस समय जो भारी मानसून है, मानसून से क्योंकि जो कलनौड़ा द्वारा प्लाट करा गया उसमें ना रोड है, ना नाला है, ना कोई बिजली का व्यवस्था की गई है। गुमराह करके जो प्लाटिंग करके वहाँ बेचा गया। आम जनता काफ़ी परेशान है क्योंकि यहाँ पर ना रास्ता पानी निकासी का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश है। उनका कहना है कि हमें गुमराह किया गया, हमारे लिए कोई घर से हम निकल नहीं पा रहे, कोई रास्ता की व्यवस्था भी नहीं है। अब पूरी तरह से पानी से हम तालाब में तब्दील हो गए। काफ़ी दिक्कत की सामना करना पड़ा है। हमने क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे व रुद्रपुर के क्षेत्रीय विधायक शिवराव को ज्ञापन दिया अतिशीघ्र मुख्यमंत्री हमारे लिए कोई रास्ता निकाले, क्योंकि हमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लक्सर में लगातार हो रही बारिश के कारण हालात बदतर नजर आ रहे हैं। मूसलाधार बारिश से बसेड़ी लक्सर मार्ग पर चारों तरफ जल भराव हो चुका है। आसपास के खेत खलिहान भी पूरी तरह से जलमग्न दिख रहे हैं। यहाँ बाढ़ जैसे हालात हैं। ऐसी स्थिति में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब रुड़की का भी हाल देख लीजिए। यहाँ 5 दिनों से लगातार हो रही तेज बारिश के कारण जहाँ एक और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं बारिश का पानी साबिर साहब की दरगाह के अंदर भी घुस आया, जिसे दरगाह के कर्मचारियों और सेवकों ने भारी मशक्कत के बाद पानी को बाहर निकाला।
बहुत अफसोस की बात है, वैसे कुछ कह भी नहीं सकते। बारिश अल्लाह ताला की तरफ से है, बारिश इतनी हो रही है, लेकिन इसका इंतज़ामात हो सकते थे जो हम लोग कर सकते थे, और दरगाह अवकाश इसका इंतज़ाम ख़ास तौर पे कर सकता था, जो कि नहीं हो पाया। और ये साफ तौर पर ये हमारे जनप्रतिनिधियों की कमी है। जिम्मेदारों को इस चीज़ का देखना चाहिए। तो हमने एक नाला साफ़ कराया, उसकी वजह से थोड़ा सा पैतियाने गेट पर सुकून है, लेकिन और चारों तरफ के गेट ब्लॉक हैं। जहां मैदानी इलाकों में बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में हालात और भी बदतर दिख रहे हैं। श्रीनगर में भी लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण जगह जगह हाईवे बंद है। पौड़ी और रुद्रप्रयाग सीमा से लगे सिरोबगढ़ में लगातार पहाड़ी से मलबा आने से सड़क पर सैकड़ों वाहन फंस गए, जिसके कारण लोगों को रात भर सड़क पर ही रहना पड़ा। कुछ भी व्यवस्था नहीं की गई। हम कल रात 8 बजे से यहाँ पे हैं, बस कुछ व्यवस्था उसका कुछ नहीं है। कर्णप्रयाग में ससुर जी की डेथ हो गई, हमें अचानक जाना पड़ा, ये छोटे छोटे 2 बच्चे ले जाके। पेशेंट को लेकर श्रीनगर के हॉस्पिटल पे आए और हॉस्पिटल में 3 दिन से रुकाऊंगा। लगता ये है कि अगर बारिश आएगी तो फिर ये जाम हो जाएगा। वही ऋषिकेश एम्स की तस्वीरें भी देख लीजिए, जो हैरान कर देने वाली है और एम्स की व्यवस्था पर कई सवाल खड़े करने वाली है। यह इमरजेंसी वार्ड में बरसात का पानी घुस आया, वार्ड पूरी तरह से तालाब में तब्दील हो गया। यहाँ पर दूर दराज से मरीज अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं, लेकिन व्यवस्था के नाम पर क्या है ये सबके सामने है। बहरहाल बता दें कि पहली बार नहीं जब मानसून सीजन में हालात ऐसे पैदा हुए हों। हर साल यही तस्वीर नजर आती है, लेकिन लगता है कि शासन प्रशासन अपनी बीती गलतियों से सीख लेने को तैयार नहीं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया टीम के सदस्य सतीश लखेड़ा ने मुलाकात की। इस मुलाकात में सतीश लखेड़ा ने चमोली जिले के विनायक धार कस्बी नगर मोटर मार्ग को जल्द से जल्द बनाए जाने का आग्रह किया। सतीश लखेड़ा ने सीएम को बताया कि इस रोड के बन जाने से ग्रामीणों को काफी सहूलियत होगी, क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा मिले, इसके साथ ही मूलभूत सुविधाएं ग्रामीणों को मिल सकेगी। जल्द सड़क निर्माण कराए जाने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिए हैं। चमोली जिले के 2 विकासखंड है, थराली और गैरसैंण, उन दोनों को विनायक धार और कस्बी नगर से जोड़ने के लिए बहुत लंबे समय से मांग की जा रही है। लगभग 4.5-5 किलोमीटर का ये रास्ता है। क्षेत्रीय जनता लगातार आंदोलन करती रही है, ज्ञापन देती रही है। पूर्व में भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से संबंध में भेंट की थी। आज मुख्यमंत्री जी से भेंट की, उन्होंने तत्काल अधिकारियों को फोन भी किया है और जल्दी रिपोर्ट देने के लिए कहा है कि इतना विलंब क्यों हो रहा है इस मार्ग में, क्योंकि लंबे समय से अगर ये सड़क बन जाती तो लोगों के आवागमन के लिए, शादी ब्याह के लिए, व्यापार के लिए मार्ग जो आज पैदल उपयोग में होता है, जनता के लिए बड़ी सुविधा होती। खंसर घाटी के बच्चों के लिए डिग्री कॉलेज तलवाड़ी बहुत नजदीक में पड़ जाता। उत्तराखंड में लगातार हुई बारिश की वजह से चारधाम यात्रा भी प्रभावित हुई है। नेशनल हाईवे पर मलबा आने की वजह से कई सड़कें बंद है। पहाड़ों पर सड़कें बंद होने की वजह से आवाजाही ठप हो चुकी है। आपदा सचिव रंजीत सिन्हा ने बताया कि मौजूदा वक्त में एहतियात के लिए यहां पर चारधाम यात्रा रोकी गई। हालात सामान्य होने के बाद चारधाम यात्रा शुरू की जाएगी। चारधाम की जो हाईवेज है वो अभी बंद हुई है, उसको खोलने की कार्रवाई की जा रही है। उसके अलावा कई छोटे छोटे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रोड है, स्टेट हाईवेज हैं या ग्रामीण रोड है, वो कई जगह बंद हुई है। उसकी पूरी सूचना इकट्ठी की जा रही है, क्योंकि रात में कई जगह बंद हुई है तभी सूचना आ रही है हर जगह से। उत्तरकाशी के गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए हादसे के मंजर को घायलों ने बयां किया। हादसे का शिकार हुई गाड़ी में सवार युवक ने बताया कि वो गंगोत्री धाम से दर्शन करने के बाद लौट रहे थे, लेकिन एनएच पर जाम होने की वजह से गाड़ियां काफी देर तक रुकी हुई थी। इसी दौरान पहाड़ी के ऊपर से बह रहे झरने के साथ एकाएक मलबा आया, जिसमें चालक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। यात्रियों जैसे तैसे खुद को उन्होंने बचाया और कई लोगों की हालत गंभीर है। हम लोग गंगोत्री से दर्शन करके आ रहे थे उत्तरकाशी के लिए। वो बीच में मौसम तो साफ था, मॉर्निंग में 4 से 5 बजे के बाद ही लगभग बारिश चालू हुई। उसके बाद हम तो साफ कुशलपूर्वक अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच ही रहे थे, लेकिन अचानक बीच में बारिश तेज़ हो गई और फिर ये अपने कांवड़ी इलाके के बड़े बड़े ट्रक आने लगे। 5-6 ट्रक थे, ज़्यादा ट्रक नहीं थे, लेकिन उसमें 1 घंटा लग गया हमको निकलने में। और ये पहाड़ से जो झरना गिर रहा था, वो झरने में अचानक पत्थर आना चालू हो गए। सबसे आगे गाड़ी हमारी थी, उसके चक्कर में गाड़ी दब गई और गाड़ी में हम लोग टोटल 22 लोग थे ड्राइवर को मिलाकर।
ऑन द स्पॉट ड्राइवर और मेरी माताजी दोनों एक्सपायर हो गई। बाकी हम लोग निकल गए हैं और आज देख ही रहे हैं आप ये हालत बाकियों की। हल्द्वानी में गौला नदी का जलस्तर बढ़ने से हल्द्वानी और काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। नदी के पानी से रेलवे ट्रैक के पास भू कटाव शुरू हो गया है, जिसका असर रेलवे संचालन में भी हुआ। आपको बता दें कि यहाँ पर व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एसडीएम मनीष कुमार ने हल्द्वानी और काठगोदाम रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि खतरे को देखते हुए चैनलाइजिंग और प्रोटेक्शन वॉल बनाई जा रही है। रेलवे के साथ वन विभाग के अधिकारियों को जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, गोला नदी में जो पानी बढ़ा है और आगे भी बारिश ज़्यादा होने की वजह से पानी बढ़ने की संभावना है, उसको लेके 2 जगहों पे रेलवे लाइन को दिक्कत आ गई है। एक तो हल्द्वानी रेलवे चोरगलिया रेलवे क्रॉसिंग पर और दूसरा काठगोदाम में। और काठगोदाम में तो संटिंग रेलवे लाइन पहले ही जो है क्षतिग्रस्त पूरी हो चुकी है, उससे संचालन में दिक्कत आ रही है। तो इन दोनों जगहों पे रेलवे की ये डिमांड थी कि एक तो आरबीएम उठाने की हमें परमिशन मिल जाए, पत्थर उठाने की परमिशन मिल जाए आपदा अधिनियम के तहत, और दूसरा पोकलैंड चलाने की अनुमति मिल जाए। तो आप देख भी रहे होंगे पोकलैंड चलाने की अनुमति मिल गई है और पोकलैंड चल रहा है, डाइवर्जन का काम चल रहा है। दोनों जगहों पे डाइवर्जन भी किया जा रहा है और साथ साथ जो है प्रोटेक्शन वॉल भी बनाई जा रही है, जिससे रेलवे लाइन को कोई खतरा ना हो और रेलवे संचालन में कोई बाधा ना आए। उत्तराखंड में बारिश के बाद बने बाढ़ जैसे हालातों पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी सरकार व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के बजाय उत्तराखंड को हिल स्टेशन बनाने के प्रचार प्रसार में व्यस्त है। आलम यह है कि मैदानी इलाकों में यहां पर घर, दफ्तर, सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और पहाड़ों पर भूस्खलन की चपेट में वाहन आ रहे हैं। अब क्योंकि 5 साल के लिए फिर सरकार चुनी गई है, तो फिर जुमलेबाजी शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां पूरा उत्तराखंड बाढ़ग्रस्त हो चुका है, आपदा जैसी स्थितियां बनी हुई हैं, कहीं से भी कोई अप्रिय घटना सुनाई पड़ सकती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को थोड़ी शर्म करनी चाहिए कि इस वक्त तो कम से कम अपना प्रचार प्रसार बंद करें और आपदा विभाग पर ध्यान दें। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने जवाब देने में वक्त नहीं लगाया। बीजेपी के प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा कि आपदा की दृष्टि से बात करें तो मुख्यमंत्री धामी लगातार नजरें बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम धामी के साथ फोन पर बातचीत करके हर संभव मदद का भरोसा दिया है। हिल स्टेशन पर सुयाल ने कहा कि बीजेपी सरकार प्रदेश में रोजगार के द्वार खोलने के लिए पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा दे रही है। धामी सरकार ने राज्य में विकास की बयार चलाई है। आपदा पर पूरी तरह से सरकार दृष्टि रखे हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के संबंध में वार्ता हुई है। सभी अधिकारियों को चौकस रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा 13 डेस्टिनेशन वाली जो बात करते हैं, उसका प्रमाण ये है कि उत्तराखंड के अंदर पर्यटन और तीर्थाटन के क्षेत्र में जो श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ी है, जो लाखों से भी पार कर चुकी है, उसका प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में अच्छी सड़कें, अच्छी हवाई व्यवस्था है, सभी प्रकार की सुविधाओं के कारण ही उत्तराखंड का पर्यटन बढ़ा है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इसमें ढंग से देखना चाहिए, न कि अनर्गल प्रलाप करना चाहिए। रामनगर में नगर कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिजली को अघोषित कटौती को लेकर विद्युत विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने शहर में प्रदर्शन करते हुए विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और अधिशासी अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसियों का कहना है कि बिजली कटौती की वजह से हर वर्ग प्रभावित है। क्षेत्र में ये वक्त धान की रोपाई का है, ऐसे में किसानों को काफी परेशानी हो रही है। इस समय उमस बढ़ी हुई है, धानों की रोपाई का कार्यक्रम चल रहा है, स्कूल भी खुल चुके हैं और बिजली आ नहीं रही है। बार बार विद्युत सप्लाई के बारे में पूछा जाता है तो कहा जाता है कि साहब ऊपर से नहीं आ रही है, ऊपर से कटौती हो रही है, और सरकार कहती है कोई कटौती है नहीं। तो ये अघोषित विद्युत कटौती के खिलाफ हम कांग्रेस जन आज यहाँ पर अपना विरोध प्रकट करने आए हैं। एक ज्ञापन हमने अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड रामनगर के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा है और उसमें कहा है कि तत्काल विद्युत व्यवस्थाओं में सुधार किया जाए, विद्युत की आपूर्ति सुचारू की जाए, अन्यथा हम सरकार के खिलाफ बृहद जन आंदोलन चलाएंगे। रामनगर के ग्राम तेलीपुरा में युवक का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। परिजनों ने बताया कि गांव के ही युवक ने जानकारी दी कि उनके बेटे की हत्या कर दी गई है। परिवार के अस्पताल पहुंचने से पहले युवक की मौत हो चुकी थी। परिवार ने हत्या की आशंका जताते हुए युवक के साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। देखिए, रात एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में छत से गिरकर मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि उसके साथियों ने हत्या कर दी है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पंचायतनामे की कार्रवाई की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद, जांच के बाद मृत्यु के कारणों की पता चल पाएगा।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। स्मार्ट दून की डर्टी पिक्चर देख ग्राउंड जीरो पर उतरे मुख्यमंत्री। जलभराव वाले इलाकों का किया दौरा, आम लोगों की परेशानियों के साथ नकारा सिस्टम से हुए रूबरू। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से बदतर हुए हालात, पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश ने मचाया कोहराम, कहीं जलभराव तो कहीं भूस्खलन से मचा त्राहिमाम। प्रदेश में जारी है कुदरत का कहर, आपदा जैसे हालातों पर अधिकारियों की पैनी नजर, आपदा कंट्रोल रूम से हर जिले की रखी जा रही खबर। लगातार हो रही बारिश ने चारधाम यात्रा में डाला खलल, मलबा आने से नेशनल हाईवे हुआ बंद, कई मार्ग बाधित होने से यात्रा प्रभावित।